कपिल भगवान ने सांख्य योग का उपदेश दिया है, जो साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। देवहूति माँ इस बात को भली भांति जानती हैं कि वे भगवान के अवतार हैं, इसलिए उनके पास जाकर अपनी व्यथा व्यक्त करती हैं। कहती है कि मैंने जीवन में समस्त सुखों का भोग किया है। पति कर्दम मुनि ने कामद विमान बनाकर खड़ा कर दिया, जिसमें संकल्प मात्र करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं, तो उसके जीवन में फिर क्या पाना शेष रह जाता है। लेकिन देवहूति माँ कहती है कि मेरे जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी अपूर्णता है। ऐसा लगता है कि कुछ पाना शेष रह गया। तो वो क्या है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। आप हमारे गुरु और मैं आपकी शिष्या। क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो गुरु बनाकर ही किया जाता है। देवकी वसुदेव जी ने भी जब भगवान श्री कृष्ण को जाना कि साक्षात परमात्मा है, तो उन्होंने भी उनको गुरु बनाकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। यहाँ देवहूति माँ कपिल भगवान को गुरु बनाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहती हैं। कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, जब तक मन विषयों में विचरण करता रहता है, तब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि विषयों में विचरण करता हुआ मन बंधन का कारण बनता है, और जो अध्यात्म मार्ग में मन विचरण करता है वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। और जब तक इस आत्मा को अपना घर नहीं मिल जाता, तब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। जब तक ये आत्मा शरीर बदल रही है, पराये घर में निवास कर रही है, तब तक वो अपूर्ण है। तब तक शांति नहीं मिल सकती। कितना भी सुख वैभव मिल जाए, लेकिन पूर्ण शांति नहीं मिल सकती। कितना भी धनी व्यक्ति हो, लेकिन उससे पूछो कि पूर्ण शांति है, तो पूर्ण शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि ये पराया घर कौन सा है? पराया घर जिसमें हम लोग रह रहे हैं। इस शरीर बदलेगा, फिर कोई और घर मिलेगा, और परिवार होगा, फिर शरीर बदलेगा, फिर कोई और होगा। तो ये क्या अपना घर है? पराया घर है। जब तक इस घर से छूटकर हम भगवान के घर नहीं जाते, तब तक शांति नहीं मिल सकती है। तो मन को अध्यात्म मार्ग की ओर ले जाना है, क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग ही भगवान के घर पहुंचा सकता है, और कोई मार्ग नहीं। तो इस मन को अध्यात्म मार्ग में ले जाना है, विषयों से छुड़ाकर। तब देवहूति माँ फिर प्रश्न करती है कि इस मन को कैसे अध्यात्म मार्ग में ले जाएं, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। तो कैसे इसको ले जाएं? तब कपिल भगवान कहते हैं कि संतों का संग करिए, सत्संग करिए, क्योंकि संतों के संग से ही हमारा मन अध्यात्म मार्ग पर चल सकता है। क्योंकि जब संत का संग करते हैं, संत कौन है? जो भगवान की प्राप्ति कर चुका है, या भगवान को प्राप्त करना चाहता है, या जिसको अध्यात्म मार्ग का पूर्ण ज्ञान है, वह संत है। जो विषयों से छूट चुका है, जिसका चरित्र उत्तम है, वह संत है। तो संत जो हमें भगवत मार्ग की ओर ले जाए, अध्यात्म मार्ग की ओर ले जाए, उनका संग करना। संग करने का अर्थ है कि उनसे भगवान की बातों को सुनना, अध्यात्म की बातों को सुनना, भक्ति की बातों को सुनना, ऐसी बातें जानना जिससे हम भगवान की ओर अग्रसर हो जाएं।
वे संत का संग करना है। तो ऐसा संग करिए जिससे आप अध्यात्म मार्ग की ओर जा सकें। इस प्रकार से संग करने से हम अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए एक दिन भगवान के पास पहुंच जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। उस परम धाम की ओर चले जाते हैं, उस परम धाम की प्राप्ति कर लेते हैं जो ये आत्मा का सच्चा घर है। और उस आत्मा का जो सच्चा घर है उसको प्राप्त करके ही पूर्णता की प्राप्ति होती है। और उस पूर्णता की प्राप्ति होते ही हमें परम शांति का अनुभव होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिस दिन पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है उस दिन व्यक्ति का आवागमन समाप्त हो जाता है। ये विभिन्न घरों में जो भटक रहे हैं ये सब समाप्त हो जाता है और उस अपने घर को पाकर, वो अपना ही घर है क्योंकि आत्मा का ये अपना घर है, उस अपने घर को पाकर व्यक्ति परम शांति का अनुभव करता है। उसका जो अशांत मन है वो शांत हो जाता है।